को इंद्र गए और एकादशी दूसरे दिन आई। एकादशी का बाबा निर्जला व्रत करते थे, नंद बाबा। और ये हम आप सभी का परम सौभाग्य है कि आज देवोत्थान एकादशी भी है, हाँ? जिसे हम भगवान श्री वृंदा, भगवान सालिग्राम और श्री तुलसी महारानी के विवाह महोत्सव के रूप में भी हम आप सब मनाते हैं। ये तुलसी महारानी है कौन महाराज? कौन है ये? क्यों ये तुलसी बनी? तुलसी महारानी कोई और नहीं है, भगवती तुलसी मैया के 3 स्वरूप हमारे संत बताते हैं। वृंदा के 3 स्वरूप हैं, और 3 स्वरूप कौन कौन से हैं कहा? एक तो है आध्यात्मिक, दूसरा है दैविक, और तीसरा है प्रकट। आध्यात्मिक स्वरूप क्या है वृंदा का, तुलसी जी का? तो महाराज ये जो वृंदा है ये श्री गोलोक धाम में श्री ठाकुर जी की, किशोरी राधा रानी की जो सखियां हैं, उन सखियों में से एक सखी का नाम है वृंदा। क्या नाम है? वृंदा। और इन सखी का काम क्या है? तो कहा कि इस वृंदा नाम की सखी का काम है, जब भी प्रभु को कहीं लीला करनी होती थी है ना, तो भगवान के लिए ये जो धाम प्रदान कर दे, जो धाम दे, जो भूमि दे, वो वृंदा है। ये भूमि का विस्तार करती हैं, धाम का विस्तार करती हैं वृंदा। जैसे कलयुग में हमें वृंदावन धाम प्रदान किया, साक्षात वृंदा महारानी ने आकर के प्रभु को लीला स्थली दी। लीला करने के लिए, विस्तार करने के लिए जो भगवान को भूमि दान देती हैं वो है वृंदा महारानी। तो ये किशोरी जी के अंश से ही प्रकट होकर के भगवान की लीला में सहायता करती है। और जो तुलसी मैया का जो एक और स्वरूप है महाराज, प्रकट स्वरूप। प्रकट में ये साक्षात वनस्पति के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुई। वनस्पति अर्थात जैसे हम तुलसी महारानी का दर्शन करते हैं, प्रत्यक्ष प्रकट रूप में आई। एक कथा आती है जालंधर नाम के दैत्य की। वृंदा जिनकी पत्नी थी और बड़ी पतिव्रता थी, बड़ी भक्ति करती थी पति की, और पतिव्रता पति की सेवा करके महाराज ये पतिव्रताओं के पद पर अभिषिक्त तो हो गई थी, लेकिन बड़ा दैत्य था। तो देवताओं ने मारने के विचार से भगवान विष्णु से प्रार्थना करी। भगवान विष्णु बोले, देखो वृंदा का जो पतिव्रत का कवच है, जब तक वो कवच नहीं टूटेगा, उसका व्रत भंग नहीं होगा, तब तक इसको मारा नहीं जा सकता, जालंधर नाम के दैत्य को। तो भगवान विष्णु से देवताओं ने प्रार्थना करी कि प्रभु आप ही कुछ लीला करिए। आज भगवान नारायण, जालंधर तो गया महाराज युद्ध करने के लिए, यहां भगवान जालंधर का दूसरा रूप बना करके वृंदा के पास आए। वृंदा ने सोचा कि लगता है मेरे पति युद्ध जीत करके वापस आ गए हैं। पति का आलिंगन किया,
पति के चरणों को धोया, पति का बड़ा स्वागत किया, और जहां आलिंगन हुआ यहां उनका व्रत टूटा, और जहां व्रत टूटा महाराज सोई वहां जालंधर का वध। सिर आकर के जब वृंदा के गोदी में गिरा, वृंदा ने देखा राम राम राम, ये तो मेरे पति का सिर है। और जब अपने असली पति के सिर को देखा, तब सामने खड़े नारायण से कहा कि तुम बहुरूपी हो, कौन हो तुम? तुमने मेरा व्रत भंग किया है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम शिला हो जाओ, तुम पत्थर हो जाओ। भगवान ने जैसे ही उस व्रत उस शाप को सुना, भगवान बड़े गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। भगवान बोले अगर मैं पत्थर बनूंगा तो तुम ऐसे ही नहीं रह सकती हो, तुम्हें भी कुछ ना कुछ बनना पड़ेगा। और भगवान ने वरदान दे दिया, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम वनस्पति के रूप में बन करके मेरी अर्धांगिनी बनो। अच्छा, ये जो लीला है ना भगवान की, अगर हम केवल पुराणों में इसको पढ़े ना तो हमें संदेह हो जाता है, भगवान की लीला पर भ्रम हो जाता है कि नारायण ने ऐसी लीला क्यों करी, नारायण ऐसा क्यों करते हैं। नारायण ने क्या व्रत भंग किया वृंदा का? नहीं, व्रत भंग नहीं किया है, अपितु वृंदा को उसके पति व्रत धर्म का भगवान ने फल प्रदान किया है। और फल क्या दिया? एक पतिव्रता स्त्री का धर्म क्या बनता है? वो अपने पति को परमात्मा का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करे, उसकी सेवा करे, और उस व्रत के अनुरूप उसको फल क्या मिलता है? बोले वास्तविक परमात्मा की प्राप्ति करना। उसका लक्ष्य यही रहता है कि अपने पति को मैं भगवान का स्वरूप मानकर पूजा करूं। उसका लक्ष्य, उसके पीछे कारण है कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो, पति के रूप में ही हो, परमात्मा की प्राप्ति होना चाहिए। तो वृंदा ने अपने पति व्रत धर्म का पालन करके महाराज भगवान को प्राप्त किया है। भगवान ने कोई व्रत भंग नहीं किया, अपितु भगवान तो उसको उसका फल देने गए थे। और वास्तव में ये तो सब भगवान की लीला विस्तार है। हम भगवान की लीलाओं पर संदेह कर बैठे। लीलाएं बड़ी विचित्र रहती हैं, लेकिन वास्तव में इन सब के पीछे कारण तो यही था कि भगवान श्री हरि नारायण को सालिक राम रूप में अवतार लेना था, इसलिए ये सब लीला रचनी पड़ी। भगवान हमें अर्चा स्वरूप देना चाहते थे, जैसे श्री गिरिराज महाराज हमें दिए, ऐसे ही श्री सालिक राम महाराज हमें प्रदान करने थे। अब भाई पता नहीं राम, कौशल्या का राम कब मिलेगा, हाँ, यशोदा का कृष्ण हमें कब मिलेगा, कुछ पता नहीं है। इसलिए भगवान ने सरल रूप से हर जीव को मेरी प्राप्ति हो जाए, इसलिए भगवान ने बड़ा ही साधारण रूप भगवान ने धारण कर लिया, हर कोई मुझे पाले। इसलिए भगवान ने अर्चा रूप धारण किया, सालिक राम का रूप धारण किया, गिरिराज का रूप धारण किया। और वृंदा कोई और नहीं, क्योंकि जितनी सखी थी गोलोक धाम में सब राधा रानी के अंश से ही तो प्रकट हुई थी। तो वृंदा कोई और नहीं है, वृंदा साक्षात श्री किशोरी जी का ही अंश है। किशोरी जी को लीला विस्तार करने के लिए वनस्पति के रूप में प्रकट होना था। सो महाराज इतनी सब प्रभु ने भूमिका बनाई, लीला रची, और आज हमें वनस्पति के रूप में श्री तुलसी महारानी और सालिक राम भगवान उन्होंने प्रदान किए। लीलाएं भगवान की बड़ी विचित्र है। आज जब भगवान शिला बने, सालिक राम बन गए, सालिक राम बनने के बाद अभी वनस्पति को प्रकट होना था, तुलसी महारानी को प्रकट होना था। जैसे जब राम प्रकट होते हैं तो कोई ना कोई आधार की आवश्यकता पड़ती है। कौशल्या को आधार बनाया, राम जी प्रकट हुए। देवकी को आधार बनाया, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। सीता जी प्रकट हुई तो भूमि को आधार बनाया।
तो महाराज जब वनस्पति श्री तुलसी महारानी को प्रकट होना था तो आधार की आवश्यकता थी, पर आधार लाया कहां से जाए, किसके यहां प्रकट हो, कहां जन्म लें। तो जिस स्थान पर, जिस भूमि पर वृंदा महारानी अपने शरीर को जला करके जहां उन्होंने भस्म किया था, जहां उनका शरीर जला हुआ था, उसी स्थान पर, उसी भूमि में, उसी राख में, उसी रज में मां ने बीज अंकुरित किया तुलसी का, और उस भूमि से, उस राख में ही तुलसी महारानी का प्रागट्य हुआ। अर्थात एक पतिव्रता स्त्री की राख को, रज को आधार बनाया, और ऐसी दिव्य वनस्पति हमें उन्होंने प्रदान करी। एक बार बड़े भाव से सभी जयकारा लगाएंगे, बोले तुलसी महारानी की जय हो, शालिग्राम भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान का प्रागट्य हुआ, और इसीलिए सब देवताओं ने भगवान श्री तुलसी महारानी का और शालिग्राम भगवान का विवाह करवाया। और आज भी हम आप सब इस एकादशी को प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी इसको जाना जाता है, देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और आज से सारे धर्म कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक चातुर्मास चलता है, ये 4 महीने तक भगवान विश्राम करते हैं। अब इसके बाद यज्ञ आदि प्रारंभ हो जाते हैं, शुभ कर्म आदि प्रारंभ हो जाते हैं, अनुष्ठान आदि प्रारंभ हो जाते हैं। तो ऐसी एकादशी का पावन अवसर और वृंदा महारानी और भगवान शालिग्राम का विवाह उत्सव का दिवस, और दूसरा हमारा परम सौभाग्य कि श्रीमद् भागवत महापुराण में भी आज हम भगवान श्री हरि नारायण श्री द्वारकाधीश और महारानी रुक्मणी के विवाह की कथा में भी हम आप सम्मिलित होंगे। आज द्वारकाधीश का भी विवाह उत्सव हम आप सब मनाएंगे। तो बड़ा अच्छा संयोग है, बड़ा अच्छा, प्रभु की बड़ी कृपा है। एक तो विवाह उत्सव प्रभु का पहले से ही है, और दूसरा विवाह उत्सव हम सब मिलकर के मनाएंगे। तो आइए हम आप सब, क्योंकि कथा तो भगवान की अनंत है, सूक्ष्म रूप में भगवान की आदि कथाएं श्रवण करते हुए भगवान ने किस प्रकार अनेक अनेक लीलाएं ब्रज में करी। श्री नंद बाबा को जब वरुण देव के दूत पकड़ करके ले गए भगवान, स्वर्ग में से बाबा को लेकर के आए, और फिर ग्वाल वालों के अनुरोध पर भगवान ने स्वर्ग का दर्शन ग्वाल वालों को कराया। लेकिन ग्वाल वालों ने स्वर्ग स्वीकार ना करके कहा, कन्हैया हमारा तो ब्रज ही ठीक है, जहां हम कन्हैया की पीठ पर बैठ जाएं घोड़ा बनाकर, कन्हैया के गालों में गुलचा मार दें, कन्हैया को कुछ भी बोल दें। लेकिन स्वर्ग में महाराज, स्वर्ग में तो कुछ भी नहीं कर सकते, स्वर्ग में तो हाथ जोड़कर बस दूर खड़े रहना है, छू भी नहीं सकते हम अपने लाला को। इससे अच्छा है कि हम तो सख्य भाव हमें प्राप्त हो और तेरे साथ हम क्रीड़ा करें, तेरे साथ हम रहें, बस यही हमें तुझसे चाहिए। बड़ी अनेक भगवान बड़ी प्यारी लीला करते हैं ब्रज में।